गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक का जो एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नर्स्ड इक्वेशन एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। तो ये जो गिवन डेटा है टोटल 4 क्वेश्चन है एंड ईच क्वेश्चन हैज 2 क्वेश्चन, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन को मतलब एवरी डेटा से 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला नर्स्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग सेल एंड ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन हमको निकालना है। फर्स्ट क्वेश्चन है मैग्नीशियम सॉलिड जो है Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है एंड इस सेल का जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है उसका जो कंसंट्रेशन है 0.001 मोल एंड कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है एंड इस रिडक्शन हाफ सेल का जो कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.0001 मोल, यानी कि ये 0.001 मोलर कंसंट्रेशन है और यहाँ पर ये है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है कि नर्स्ड इक्वेशन निकालना है, फिर ईएमएफ उसका हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो नर्स्ड इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जो सेल का जो इक्वेशन दिया हुआ है वो लिखे हैं। इसको लिखने के बाद जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कुछ डेटा हम लोग को कलेक्ट करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल जब हम लोग फाइंड करेंगे तो उसके लिए ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल दोनों का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू हमको चाहिए होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल जो होता है इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, या फिर इसको ये भी बोल सकते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो एज पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टैंडर्ड कंडीशन में जो है मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू -2.36 वोल्ट होता है और कॉपर के केस में +0.34 वोल्ट होता है। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के जो वैल्यू है, यानी कि मैग्नीशियम का जो वैल्यू है -2.36 वोल्ट है, ये वैल्यू कॉपर के वैल्यू से कम है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीडाइज होगा एंड कॉपर रिड्यूस होगा एंड मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा, यानी ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल में रहेगा और यहाँ पर एनोड रहेगा। तो एनोड के जगह पर जो है -2.36 वोल्ट लिखेंगे। कैथोड में 0.34 वोल्ट, यहाँ कैथोड का रिडक्शन होता है, यानी कैथोड में रिडक्शन होता है। तो 0.34 वोल्ट -2.36 वोल्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऐड करने पर 2.7 वोल्ट आता है। अब नर्स्ड इक्वेशन क्या है देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए जो नर्स्ड इक्वेशन आता है उसका ये है फॉर्मूला। मतलब ये जो है हमारा नॉर्मल कंडीशन होता है, नॉर्मल नहीं बोल सकते हैं, गिवन कंडीशन बोल सकते हैं, क्योंकि नर्स्ड इक्वेशन से जो भी हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करते हैं वो एट गिवन कंडीशन होता है। तो इस नर्स्ड इक्वेशन के द्वारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करने का फॉर्मूला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इन एन स्टैंडर्ड कंडीशन माइनस RT/NF इंटू LN कंसंट्रेशन ऑफ द सेल ऑफ एनोड बाय कैथोड। यानी कि ये जो एनोड लिखा हुआ है, एनोड में जो मोलर कंसंट्रेशन है हमारा एक्वस आयन का, उसका ये कंसंट्रेशन, यानी कि जो आयंस डिसॉल्व है उसका कंसंट्रेशन ही हम लेते हैं एंड जो कंप्लीटली सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म में रहता है उसका कंसंट्रेशन 1 ले लेते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है, तो ई सेल इक्वल टू हमारा ई नॉट ऑफ सेल जो है 2.7 आया है, 2.7 लेंगे माइनस आर इंटू टी, आर का वैल्यू लेंगे 8.314 एंड टी जो है हमारा टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हुआ है एट गिवन। फैराडे 1 फैराडे इक्वल टू 96,500 अप्रोक्सीमेट हम लोग वैल्यू लेते हैं। और इस रिएक्शन में हमारा जो Mg जो है Mg2+ में कन्वर्ट हो रहा है एंड कॉपर 2+ जो है कॉपर 0 में कन्वर्ट हो रहा था, यानी कि Mg जो ऑक्सीडाइज हो रहा है
Mg2+ में तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, एंड सिमिलरली कॉपर जब रिड्यूस हो रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यानी कि N = 2 मोल हो जाएगा। तो RT एंड F और N का जब वैल्यू यहाँ पर डालेंगे तो ये हमारा इक्वेशन जो होता है 0.0591 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 जो है ये वैल्यू ऑफ N है, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 2 हो गया इंटू लॉग ऑफ Mg2+ बाय Cu2+। एनोड में जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है ये हमारा एनोड है। एनोड का जो कंडीशन है और ये जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ लिखेंगे, एंड कॉपर का जो कंसंट्रेशन है डिसॉल्व कॉपर का एक्वस आयन का फॉर्म में उसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग 2.7 माइनस दिस जो वैल्यू है हमारा, इसको डिवाइड करने पर 0.02955 आता है, वो लिखा है हमने। लॉग ऑफ मैग्नीशियम का वैल्यू जो था अभी हमने देखा था 0.001 मोलर कंसंट्रेशन था, बाय कॉपर का 0.0001 था। जब इसको सॉल्व करते हैं तो लॉग 0.1 आता है, 1/0.1, तो 1/0.1 हुआ, तो 1/0.1 को 10⁻+1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब ये जो डेसिमल रिमूव होगा तो पर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। log 10 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और देन आफ्टर सॉल्व करने के बाद जो हमारा वैल्यू आ रहा है 2.68 वोल्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5 का ही सेम क्वेश्चन है, बट कंडीशन अलग है। यहाँ पर ये आयरन जो है Fe0 से Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, एंड H+ जो है H+ से H2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Fe जो है Fe से Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, एंड हियर H+ आयन जो है H+ आयन से H2 बार में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का रिडक्शन हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये हमारा जो सेल रिएक्शंस के लिए जो हमारा सेल नोटेशन जो है ये हमारा है, एंड हम लोग जानते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन जो है वो -0.44 वोल्ट होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के केस में जो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो है स्टैंडर्ड कंडीशन में 0 लिया जाता है, तो E0 ऑफ सेल यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल जो है हमारा ये हो जाएगा 0 - 0.44 वोल्ट, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हो जाता है 0.44 वोल्ट। देन एट 298 केल्विन, और आयरन जो है Fe जो है 0 से Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, एंड H+ जो है यानी 2H+ जो है H2 में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो यहाँ भी जो है वो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, तो N का वैल्यू जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। एंड नर्स्ट इक्वेशन का जो फॉर्मूला है E सेल इक्वल टू E0 ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय N इंटू लॉग एनोड मोलर कंसंट्रेशन, लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन इन ऑक्सीडेशन हाफ सेल, दैट इज एनोड डिवाइडेड बाय कैथोड। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जो फॉर्मूला आता है हमारा 0.0591 बाय N, तो ये तभी आएगा जब हमारा जो गिवन टेम्परेचर है 298 केल्विन रहेगा, और यदि टेम्परेचर 298 केल्विन से अलग रहेगा तो ये वैल्यू नहीं आएगा, हमको पूरा वैल्यू को मल्टीप्लाई करके फाइंड करना पड़ेगा RT/NF, ये वाला जो फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था, E सेल इक्वल टू E0 ऑफ सेल माइनस RT/NF इंटू ln एनोड बाई कैथोड। ln इक्वल टू लॉग ln जो होता है नेचुरल लॉगरिथम को बोलते हैं, एंड नेचुरल लॉगरिथम इक्वल टू 2.303 लॉग होता है, यानी कि जैसे ln एनोड बाय कैथोड है तो इसके इक्वलेंस हम लोग लिख सकते हैं, यानी इसके इक्वल में 2.303 लॉग एनोड बाय कैथोड, लॉग ऑफ एनोड बाय कैथोड। एंड चलिए नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन, इसमें हमने
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल जो है 0.44 वोल्ट फाइंड किया था। अब एट 298 केल्विन एंड n इक्वल टू 2 we will find the value of standard electrode potential of cell और standard reduction potential of cell। एक बात और बोलना चाहूँगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलिए या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलिए, वैल्यू जो है आपका सेम आएगा, बस अगर कुछ डिफरेंस होगा तो साइन रिवर्स कर जाएगा। जैसे आयरन के केस में यहाँ पर जो हमारा देखिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू -0.44 वोल्ट है, अगर इसको हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेंगे तो ये +0.44 वोल्ट हो जाएगा। एक इसके लिखने का तरीका ये है कि ये ई नॉट तो हो गया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों को कलेक्टिवली जो है हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। तो ई नॉट देखिए ये जो हमारा वैल्यू है ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। इसको पहचानने का तरीका ये है कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है Fe2+। अब Fe2+ है और ओब्लिक यहाँ पर Fe0, यानी ये जो Fe हमारा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यानी ये जो 2+ था 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज को रिसीव करने के बाद Fe0 में कन्वर्ट हो गया। तो हम जानते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है। तो आयरन जो यहाँ दिखा रहा है आयरन 2+ से आयरन 0 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब कि आयरन का रिडक्शन हो रहा है, और ई नॉट जो है स्टैंडर्ड कंडीशन को डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। तो ये जो हमारा वैल्यू हो गया ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन हुआ। अगर ई नॉट ऑफ Fe/Fe2+ रहता तो वो जो वैल्यू यहाँ पर लिखा रहता वो हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू रहता। एंड देन जो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ई सेल जो है हमारा, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जो सेल है हमारा, वो वैल्यू इस फॉर्मूले से जब फाइंड करते हैं तो हमारा 0.527 वोल्ट आता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था 5 का थर्ड नंबर, Sn सॉलिड में है, Sn जो है Sn से Sn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है 0.050 मोलर कंसेंट्रेशन है, एंड हाइड्रोजन है एट 0.0 H+ आयन का जो कंसेंट्रेशन है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में 0.02 मोलर कंसेंट्रेशन है, एंड ये जो है H+ जो है H2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है एट 1 बार प्रेशर इन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो सेल रिएक्शन जो इसके लिए हो जाएगा Sn+2H+ इन एक्वस कंडीशन गिव्स Sn2+ एक्वस प्लस H2 गैसेस, यानी Sn जो है यानी टीन Sn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी एक्वस कंडीशन में ये चले जा रहा है, एंड 2H+ जो है रिड्यूस होकर के H2 गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है हमारा 0 मानते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन में, एंड टीन के लिए जो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू -0.14 वोल्ट आता है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल की जो वैल्यू आएगी वो ये है हमारी ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये हमारा 0.14 वोल्ट आता है। एंड देन जो है ई ऑफ सेल यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है हमारा उस सेल का जो है एज पर नर्स्ट इक्वेशन इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। पुट करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो कुछ ऐसा रहेगा, ये 0.078 वोल्ट, it is equivalent to 0.08 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इसी क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन, एंड जो कि इस क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम लोग देख रहे हैं Br2+ जो है Br2 लिक्विड जो है Br- में कन्वर्ट हो रहा है,
यानी ये जो लिक्विड है ब्रोमीन लिक्विड, ये जो है सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है, यानी सॉल्यूशन में इसका कंसंट्रेशन जा रहा है, ये आयोनाइज हो रहा है और डिसॉल्व कर रहा है सॉल्यूशन में। एंड H प्लस आयन जो है, H प्लस आयन हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहे हैं। आप जानते हैं जो भी गैल्वेनिक सेल है उसका जो सेल नोटेशन का फॉर्मूला है, ये बीच में जो दो लाइन रहता है सॉल्ट ब्रिज को डिनोट करता है। उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो इक्वेशन रहता है वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए होता है। राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन रहता है वो रिडक्शन हाफ सेल के रेफरेंस में रहता है। ये कंडीशन फिक्स है। गैल्वेनिक सेल में जो भी रिएक्शंस मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में पढ़ते हैं तो स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए जो हमारा फिक्स कंडीशन है जो 298 केल्विन एंड आपका 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड हाइड्रोजन गैस के केस में जो है 1 atm प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है। ये स्टैंडर्ड कंडीशन का ये 3 क्राइटेरिया है जो कि फुलफिल करना पड़ता है। चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हम देख रहे हैं कि Br2 लिक्विड जो है Br में कन्वर्ट हो रहा है एंड H प्लस जो है H2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ देखिए क्या कंडीशन, मतलब ये राइटर ने जो है इस बुक के थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई किया है। Br2 लिक्विड जो है Br माइनस में कन्वर्ट हो रहा है और यह दिखा रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल का ये रिएक्शन है। अब आप मेरे को एक बात बताइए, Br2 जो है लिक्विड जो है जब Br माइनस में कन्वर्ट हो रहा है तो इससे साफ जाहिर होता है कि ब्रोमीन का रिडक्शन हो रहा है, यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है और Br माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। सॉरी, यहाँ पर 2 लिखाएगा, मैंने 2 लिखना भूल गया हूँ, आप लिख लीजिएगा। Br2 जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करके 2 Br माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, बट एज पर रियलिटी ये तो होगा नहीं। ये क्यों नहीं होगा, इसका जो खुलासा है इस क्वेश्चन के लास्ट में करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं। देखिए एक्चुअल में क्या है कि जो कंडीशन होता है एज पर, अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल में अगर ब्रोमीन लिक्विड है तो इसका ऑक्सीडेशन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो 2 Br माइनस जो है 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, Br2 लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 2 Br माइनस जो है Br2 लिक्विड प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये 2H प्लस रिसीव करेगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होगा। 2 इलेक्ट्रॉन जो है दोनों साइड से कैंसिल हो गए, यानी देखिए मतलब अगर सेम जो क्वांटिटी है एरो के मतलब उल्टे साइड में रहेगा तो ही कैंसिल हो सकता है, अगर सेम साइड में रहेगा तो कैंसिल नहीं होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है एरो के लेफ्ट हैंड साइड में है और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है राइट हैंड साइड में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। 2 Br minus plus 2H plus will give Br2 liquid plus हाइड्रोजन गैस। अब इस रिएक्शन के लिए जो हम अगर एक कांस्टेंट निकालते हैं तो कांस्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है प्रोडक्ट मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन Br2 जो है हमारा वो लिक्विड फॉर्म में है, तो इसलिए लिक्विड का जो कंसंट्रेशन है 1 लेंगे और H2 गैस भी लार्ज अमाउंट में रहता है, तो इसके रहने या कम रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतना ज़्यादा है कि इसका कंसंट्रेशन हम लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसलिए इसको डायरेक्टली 1 हम लोग लिखते हैं। 1 लिखने के बाद अब जो नीचे का कंडीशन बचा हमारा Br माइनस, जो कि यानी कि उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व है, जो सॉल्यूशन में डिसॉल्व है हमको उसी का कंसंट्रेशन लेना है, तो वो हमको क्वेश्चन में दिया गया है 0.010 एंड सिंस एज पर रिएक्शन 2 Br माइनस इज कन्वर्टिंग इनटू Br2 लिक्विड, तो 2 Br माइनस है इसलिए Br का जो कंसंट्रेशन है उसके ऊपर 2 पावर लिखेंगे एंड हाइड्रोजन भी जो है हमारा 2H प्लस कन्वर्ट हो रहा है H2 में, तो H प्लस के ऊपर भी
ट्वाइस कंसंट्रेशन चढ़ाएंगे एंड देन आफ्टर जो है ये कंसंट्रेशन का जो यूनिट है उसमें पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगा यानी स्क्वायर करेंगे 0.010 का एंड 0.030 का, तो जो हमारा वैल्यू आएगा वो 1.111 इंटू 10⁻7 रहेगा। आप ये सोच रहे होंगे कि और सब जो मैंने सॉल्व किया इसी टाइप का क्वेश्चन, तो उसमें एनोड के कंडीशन में जो मतलब कंसंट्रेशन जो है एनोड का हम ऊपर में लिखते हैं, कैथोड का नीचे में लिखते हैं, मगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एनोड और कैथोड दोनों में जो वैल्यू आ रहा है वो नीचे में ही पुट अप हो रहा है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो रिएक्टेंट के कंडीशन के समय यानी कि रिएक्शन के स्टार्टिंग पीरियड में जो हमारा कंडीशन में जो रिएक्टेंट है वो लिक्विड फॉर्म में और गैसियस फॉर्म में है, और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो है वो जो हमारा मटेरियल है वो एक्वस फॉर्म में डिसॉल्व हो जा रहा है और उसका जो वैल्यू आ रहा है हमारा वो दोनों के केस में नीचे ही आ जा रहा है। यानी कि इसको एक ऐसे भी समझ सकते हैं कि रिएक्टेंट जो है यानी कि रिएक्टेंट के केस में जो हम मतलब जो मटेरियल हम लोग ले रहे हैं वो लिक्विड और गैस के फॉर्म में है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म आ रहा है वो हमारा एक्वस आयोनाइज्ड फॉर्म है। तो इसी वजह से जो है हमारा दोनों वैल्यू नीचे ही चला जा रहा है। यानी कि आप लोग सोच रहे होंगे कैथोड में ही कैसे दोनों आ गया, मगर ऐसा नहीं है। देखिए अगर और सब रिएक्शन में हमने देखा था कि एक स्पीसीज जो है एक्वस में रहता है और एक स्पीसीज सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है रिएक्टेंट का दोनों स्पीसीज लिक्विड और गैस फॉर्म में है और जो प्रोडक्ट स्पीसीज बन रहा है वो हमारा एक्वस कंडीशन में आ रहा है और वो नीचे चला जा रहा है। तो इसी वजह से इन दोनों का ही कंसंट्रेशन हम कंसीडर करते हैं एंड फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हमारा जो वैल्यू है तो 1.11 इंटू 10⁻7। देन आफ्टर एज पर नर्स्ड इक्वेशन 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है यानी 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फॉर्मूला में जब वैल्यू को पुट करेंगे तो हमको जो है -1.288 वोल्ट मिलता है। एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल जो है हम निकाल सकते हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल टू हो जाएगा E नॉट ऑफ कैथोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि एज पर गिवन रिएक्शन हाइड्रोजन का जो है यानी SHE का रिडक्शन हो रहा है एंड ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, एंड ब्रोमीन जो है Br2 से Br में जो कन्वर्ट होता है तो उस कंडीशन में जो उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलिए या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो होता है 1.09 होता है। तो E नॉट ऑफ सेल जो है हमारा E नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड हो जाएगा। कैथोड जो है हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है एंड जो हमारा ब्रोमीन जिस इलेक्ट्रोड में फिल किया गया है वो हमारा जो है ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसलिए हम कैथोड माइनस एनोड कर रहे हैं, तो हमारा जो वैल्यू आएगा 1.09 वोल्ट आता है। अब हम लोग के पास क्या करना है कि E नॉट ऑफ सेल माइनस 0.059 इंटू लॉग ऑफ 1.11 इंटू 10⁻7 जो वैल्यू अभी हम लोग यहाँ फाइंड किए थे एनोड बाई कैथोड के केस के लिए, उसको यहाँ फिल करेंगे। फिल करने के बाद जो है यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारा आता है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो हम लोग को वैल्यू है -1.288 वोल्ट आ रहा है, तो -1.288 वोल्ट जो आ रहा है इससे साफ जाहिर होता है कि ये जो सेल है इसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, और इस रिएक्शन को हमको चलाने के लिए एक्सटर्नल पावर सोर्स की जरूरत पड़ेगी यानी बैटरी लगा करके ये रिएक्शन को ड्राइव करवाना पड़ेगा। मतलब कि रिएक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म कर रहा है और यही कारण है कि ये जो हमारा वैल्यू है नेगेटिव आया। और ये देखिए मैं बोला था एक कंडीशन जो कि मैं लास्ट में ओपन करूंगा वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। देखिए एक्चुअल में हम लोग देख रहे हैं कि Br2 जो है Br में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो कंडीशन दिखा रहा है Br
ये जो कंडीशन है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए है, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि Br2 यहाँ यह दिखा रहा है कि Br2 जो है Br माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन Br2 Br माइनस में कन्वर्ट हो रहा है तो एक्चुअल में तो यह प्रोसेस ऑफ रिडक्शन है। देखिए Br जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करके ब्रोमाइड आयन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तो रिडक्शन कंडीशन हो गया, रिडक्शन हो रहा है ब्रोमीन लिक्विड का। लेकिन यहाँ दिखा रहा है कि ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल में है, तो यह ऐसा इसलिए है क्योंकि यह रिएक्शन उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करवाया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ बैटरी, और इसी के कारण जो है यह रिएक्शन कंडीशन हम लोगों को कुछ ऐसा दिख रहा है, मगर एक्चुअल में यह बैटरी के सोर्स से ड्राइव हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। एंड ये जो हमारा एनोड रहता है, तो एनोड में जो कंसंट्रेशन रहता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसी को हम लोग लेंगे, और जो लिक्विड फॉर्म में अलग से है जो रिएक्ट नहीं किया है उसका कंसंट्रेशन हम लोग नहीं लेते, या सॉलिड का भी कंसंट्रेशन हम लोग नहीं कंसिडर करते हैं, और या फिर जो सरफेस के ऊपर जो गैस है उसका भी कंसंट्रेशन हम लोग यहाँ पर नहीं कंसिडर करेंगे। और ये हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ये रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन के लिए हम लोग को डेल जी निकालना है, डेल जी नॉट स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द रिएक्शन हमको फाइंड करना है। जिंक सॉलिड जो है Zn सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस, वेयर एज Ag2O यानी कि डाई सिल्वर ऑक्साइड जो है कन्वर्ट हो रहा है सिल्वर में, ओनली सिल्वर, यानी कि सिल्वर से ऑक्सीजन का रिमूवल हो जा रहा है, ये सिर्फ सिल्वर रह जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, यहाँ सिल्वर से ऑक्सीजन हट रहा है यानी सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, तो यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल भी यहाँ प्रेजेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। इसमें ये हमारा सेल रिएक्शन है, जिंक है Zns प्लस Ag2O प्लस वाटर मॉलिक्यूल है, जिंक 2+ में कन्वर्ट हो गया, Ag2O जो है Ag में कन्वर्ट हो रहा है यानी कि सिल्वर का रिडक्शन हो गया, और वाटर मॉलिक्यूल जो है यहाँ पर 2OH माइनस में आ गया है। तो हम लोग जानते हैं कि Ag2O जो है वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है Ag2O में, Ag का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 में है, क्योंकि Ag के लिए हम लोग यहाँ 2Ag है तो 2x, एंड ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू होता है -2 होता है, तो 2x -2 = 0, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हम एज अ मॉलिक्यूल देखते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल का, तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं Ag2O के लिए निकालेंगे तो 2x, Ag का वैल्यू अगर x मानते हैं और 2 Ag है Ag2O, तो 2 × x -2, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ऑक्सीजन का -2 होता है, 2x -2 = 0, मतलब 0 इसलिए क्योंकि एज अ होल Ag2O का वैल्यू 0 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो और इसका जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू ऑफ x जो है हमको वो +1 आएगा। मैं यहाँ लगता है +2 लिख दिया हूँ, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर +1 आएगा। एंड देन आफ्टर Ag प्लस ऑब्लिक Ag का जो वैल्यू होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल सिल्वर का 0.8 होता है, एंड जिंक के केस में -0.76 वोल्ट होता है। एंड उसके बाद जो हम लोग देखते हैं एट एनोड पर जो रिएक्शन हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ सेल में जिंक सॉलिड जो है Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, एंड इन कैथोड 2Ag+ जो है Ag में कन्वर्ट हो रहा है, 2Ag 1+ होगा यहाँ पर, यहाँ 1 लिख लीजिएगा, एंड 2Ag+ इज कन्वर्टेड इनटू 2Ag,
और ओवरऑल जब एडिंग करेंगे तो जिंक सॉलिड प्लस 2 silver plus will give Zn2 plus 2 silver in zero oxidation state. स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल जो है फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस एनोड। यहाँ पर कैथोड जो है हमारा जिंक रहे हैं, क्योंकि जिंक का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बहुत कम है, सिल्वर का ज़्यादा है, तो सिल्वर कैथोड रहेंगे। और कैथोड माइनस एनोड करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, 1.56 वोल्ट हो गया। एंड डेल जी नॉट जो होता है वो एन एफ ई नॉट ऑफ सेल होता है, हम लोग जानते हैं। तो एन का वैल्यू 2 हो जाएगा, एफ जो है हमारा फैराडे है, ई जो है हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ सेल है, जो कि अभी हमने फाइंड किया 1.56 वोल्ट। इसको जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो मोल एंड कूलम पर मोल होता है फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू 96,500 कूलम पर मोल। तो मोल एंड पर मोल कट गया, बचा C इंटू P यानी कूलम इंटू वोल्ट। तो इसका जो टोटल वैल्यू होता है 301080 कूलम वोल्ट। 1 कूलम वोल्ट इक्वल टू 1 जूल होता है, इसलिए अगर मन होगा तो C भी हटा करके जूल भी लिख सकते हैं आप लोग।